जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को हमेशा निष्काम भक्ति करना चाहिए। सकाम भक्ति करने पर जिंदगी में कष्ट मिलता है। दोनों में अंतर है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जब हम करते हैं तो उसमें ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं। कोई भी कार्य किया, कोई भी पूजा की, कोई भी जप किया, कोई भी तप किया हो, हम यदि उसमें संकल्प लेकर के भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसे सकाम भक्ति बोला जाता है। और उसमें भगवान हमारी परीक्षा लेता है और परीक्षा के लिए भगवान कष्ट देता है। कोई सा भी कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, या फिर स्वास्थ्य का कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, किसी बच्चे का कष्ट हो सकता है, बच्ची का कष्ट हो सकता है, पत्नी का कष्ट हो सकता है, पति का कष्ट हो सकता है, धन का कष्ट भी हो सकता है। तो सकाम भक्ति में पहले परीक्षा होती है और परीक्षा में यदि मनुष्य पास हो गया तो उसकी वह कामना पूरी की जाती है। परंतु निष्काम भक्ति में तो भगवान बहुत प्रेम करता है। वो कहता अरे इसने तो कुछ भी नहीं मांगा, तो भगवान आगे होकर के हमारे शुभ कर्मों को देख करके, हमारे आचार विचार व्यवहार को देख करके खुद ही हमें न्योछावर दे देता है। इसलिए निष्काम भक्ति करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान करो, उसमें सिर्फ धन दौलत ऐश्वर्य इज्जत मान सम्मान ये कुछ मत मांगो। ईश्वर से केवल बोलो कि भगवान तेरी कृपा बनी रहे, उसको बोलते हैं निष्काम भक्ति। और यदि आपने कुछ मांग लिया तो मान के चलें वह सब सकाम भक्ति होती है। तो अगर अपने कष्टों और दुखों से दुखी होकर यदि हमने भगवान को पुकारा है तो क्या फायदा। यदि आपको कष्ट आ रहा है, आपको दुख आ रहा है और उससे शरीर ही खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है, और फिर हमने भगवान को पुकारा, तो ये तो हो गई सकाम भक्ति हो गई आपकी। अरे मजा तो तब है जबकि प्रभु के प्यार में यानी ईश्वर के प्यार में हम व्याकुल होकर आर्त स्वर से निष्काम भाव से उस ईश्वर को, परम पिता परमात्मा को या मां जगत जननी को पुकारें। अगर प्रभु से प्रेम हो गया है या उनकी भक्ति के बदले में हम कुछ भी मांगते हैं तो यह तो प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। प्रेम का सौदा नहीं होता है। अगर सौदा होगा तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। चाहे अपने मोक्ष के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति की कामना आपने भगवान से क्यों नहीं कर ली हो। हमारी कोई कामना नहीं है, सब इच्छाओं की समाप्ति कर दी हमने। बस केवल ईश्वर से, अपने आप से भी करोड़ों अरबों गुना ज़्यादा हम आपसे प्रेम करते हैं। उसी को कहते हैं निष्काम भक्ति। तो अब समझ में आ गया होगा कि सकाम भक्ति अधिकतर 99% लोग सकाम भक्ति करते हैं, इसलिए कष्ट में भी रहते हैं। और जो निष्काम भक्ति करते हैं यानी हमेशा सुख हो या दुख हो ईश्वर को याद करते रहते हो, यानी दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमेशा यदि हम जय हनुमान जय सिया राम जय हनुमान बोलते रहेंगे तो इसको हम निष्काम भाव बोलते हैं। यानी अच्छे में भी हम बोलेंगे, बुरे में भी याद करेंगे तो उसे निष्काम भाव की भक्ति कहते हैं। और फिर उसको मालूम है कि हमें क्या चाहिए, वो खुद दे देता, न दे तो भी कोई बात नहीं, हमने तो मांगा भी नहीं। तो ईश्वर आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो भगवान से व्यापार नहीं करना है, बस निष्काम भक्ति की ओर आगे कदम बढ़ाते जाओ, आपको दुख तकलीफ प्राप्त नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।